इस स्कूल को हम इसलिए नाज से बना रहे हैं कि ये स्कूल फ्यूचर के लिए है। तो ये जो स्पेस शटल जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये बच्चों को फ्यूचर में लेके जाएगी। ये प्रिंसिपल का कमरा भी है, सबसे पहला कमरा भी है। जब आप स्कूल में आएंगे तो आपको ये कमरा नज़र आएगा और यहाँ पे खड़े होकर आप फ़ोटोज़ भी लगाएंगे तो सारे जितने भी लोग आपके हैं वो आपको कहेंगे कि भी आप स्पेस शटल में गए थे। तो ये स्पेस शटल के कमरे की तरह से बनाया हुआ है और आप आएँ यहाँ पर आके फ़ोटोज़ भी लें और फ्यूचर के लिए हमारे साथ रास्ता अख्तियार करें। ये हमारा कमरा है, मेन क्लासरूम है जहाँ पर ज़्यादातर क्लासें होती हैं। यहाँ पर ये टच स्क्रीन टीवी भी मौजूद है और स्क्रीन भी मौजूद है। अल्लाह उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने की कोशिश करता है। हम सारे लोग हर वक्त इंशाअल्लाह बोलते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह क्या है कि हम डट के खड़े हों अपने इरादों के साथ। जब हम डट के खड़े होते हैं अपने इरादों के साथ तो इंशाअल्लाह एक्टिवेट होती है और वो हमारे इरादों में हमारी मदद करते हैं। लेकिन हर चीज़ अल्लाह पे डाल देने से कुछ भी चीज़ ठीक नहीं होती। तो अल्लाह उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। क्या आप अपनी मदद कर रहे हैं? इस स्कूल के अंदर हम रेगुलर तालीम नहीं देते क्योंकि इंफॉर्मेशन ख़त्म हो गई है, ज़रूरत नहीं है एआई के आने के बाद, हमारे हाथ में हर वक्त है। हम उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं। हम चाहते हैं कि एसडीजी गोल्स जो दुनिया के हैं वो और उनके जो पाकिस्तान में 100 प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम को हम इस स्कूल में सॉल्व करना सिखाते हैं। उसको इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जर्नलिस्ट हम नहीं बनाते, हर चीज़ नहीं सिखाते, बट एक प्रॉब्लम उसको रोज़ाना सिखाई जाती है फॉर द नेक्स्ट 6 ईयर्स। जब वो 6 साल हमारे साथ रहता है तो वही सीखता है। किस तरह सीखता है? रोज़ एक टेड टॉक देखता है उसी सब्जेक्ट के बारे में, फिर अपनी टेड टॉक बनाता है, उसको सोशल मीडिया पे लगाता है, फिर उस एक्सपर्ट से बात करता है जिसने वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया हो, उससे कनेक्शन बनाता है, उसका इंटरव्यू करता है और उसके अलावा एआई की मदद से एक रोज़ाना एक वीडियो बनाता है और फोर्थ रोज़ाना एक एक्सपर्ट के साथ इंटरव्यू करता है जिससे उसके नेटवर्क बन जाता है, कनेक्शन बन जाता है। और फिर जब भी वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है या लोग उससे मिलते हैं तो वो बताता है कि ये इसको ऐसे सॉल्व करना है। और उसके अलावा हम उस बच्चे का लास्ट नेम ऐड कर देते हैं। तो अगर एक अल्ताफ़ हुसैन है तो अल्ताफ़ हुसैन एजुकेशन वाला बन जाता है। तो जो एजुकेशन का एसडीजी गोल है उसको बैज मिलता है और वो उसी रंग का होता है जिस प्रॉब्लम के साथ से वो बच्चा होता है। तो जाके वो दूर से नज़र आए कि ये फ़लाना एसडीजी गोल वाला है, ये फ़लाना एसडीजी गोल वाला है, और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जमा करता है, अपने साथ काफ़िला बनाता है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश रहता है। ये हमारे एसडीजी के गोल्स हैं, ये हमारे बैजेस हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चैलेंज हमें ये आता है कि हम एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। तो ये क्या करते हैं, मेरा नाम अल्ताफ़ हुसैन है, फ़ौरन लिखा हुआ है, और इसी तरह से मेरे स्कूल का लोगो है, यहाँ पे एसडीजी गोल का लोगो है, यहाँ पे एसडीजी गोल लिखा हुआ है कि मैं 4 नंबर हूँ। तो अब इससे क्या होता है कि आप स्कूल के अंदर हों, स्कूल से बाहर हों, सबको पता है कि ये आदमी इस चीज़ के लिए काम करता है, तो वो उससे फ़ौरन उसके बारे में बात कर सकता है। उसके अलावा इसके अंदर उसका वाला भी रखा हुआ होता है, तो उसको भी पता होता है कि मैं इस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। तो ये एक आसान तरीका है। अगर आपके साथ बस स्टेशन चले जाएँ, बस पे नंबर ना हो, कैसे पता चलेगा कि कौन सी बस में बैठ के जाना है? तो इसी तरह से अगर आप लोगों से मिल रहे हैं और आपको पता नहीं है कि वो कौन सी बस में बैठे हैं, तो फिर उनके साथ मिशन अलाइन हो जाएगा। तो आज के बाद से मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और ज़िंदगी में इसको शामिल कर लें, बैच पहन के फिरा करें। आपको हम ख़याल लोग मिलना शुरू हो जाएंगे, जाके आप अपने गोल तक पहुंच सकेंगे। और एसडीजी गोल्स हमें आसानी से वहां ले जाते हैं जहां पर हम जाना चाहते हैं। मेकर उस आदमी को कहते हैं जो कुछ क्रिएट करता है। क्रिएट करने के लिए औजार चाहिए होते हैं, तो इस कमरे में फ़िज़िकल चीज़ें बनाने के औजार हैं। आप अपने घर का प्लम्बिंग खुद कर सकते हैं, कुछ घर में कोई कारपेंटरी कर सकते हैं। जितनी भी घर के अंदर छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको खुद आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो आनी चाहिए, हमारे अब्बा ने तो यही सिखाया। तो हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप कुछ क्रिएट भी कर सकें और ठीक भी कर सकें। सारे औजार दीवार पे लिखे हुए हैं, इन बच्चों को इसके बारे में सिखाया भी जाता है, बनवाया भी जाता है, काम भी कराया जाता है। ये हमारा स्टार्टअप रूम है। जैसे रिचर्ड ब्रांसन कहता है कि दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स को हम बिज़नेस के ज़रिए हल कर सकते हैं, तो ये मैं भी यही समझता हूँ कि हम सारे मसाइल को बिज़नेस के थ्रू हल कर सकते हैं। तो ये इंस्पायर्ड है रिचर्ड ब्रांसन से। ये कमरा इंस्पायर्ड है द मैन हु बिल्ट अमेरिका से। आप वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें। और यहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम 8वीं क्लास के बच्चे को 4 साल में बिज़नेस शुरू कराएं, उसी के एसडीजी गोल पे, उसी के वाला के ऊपर, और वो बिज़नेस को जब ग्रेजुएट करें तो बेच के निकले कम से कम $1 मिलियन का।
तो ये मेरा ख्वाब है, अल्लाह करे कि पूरा हो जाए। इकोसिस्टम तो पूरा आता है, लेकिन लोगों का यकीन कितना है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं ये अचीव कर पाऊँगा या नहीं। दुआ भी कीजिएगा और दवा भी कीजिएगा। ये हमारा पीस मेकर्स रूम है। इस क्लास के अंदर हमारे पास वो बच्चे हैं जो पीस मेकिंग सीखते हैं। पीस हमें इंसान के अंदर से भी होता है और पीस इंसान के बाहर से भी होता है। ये बच्चे रोज़ाना मेडिटेशन सीखते हैं, योगा सीखते हैं और एक्टिविटीज़ सीखते हैं जिसके ज़रिए हम ब्रिज मेकिंग करते हैं, लोगों को कनेक्ट कराते हैं, इनको सिखाते हैं कि लोगों के साथ मिलकर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जा सकते हैं। तो ये वेलकम टू आवर पीस मेकर्स। ये हमारा फ्यूचर नेविगेटर रूम है। फ्यूचर नेविगेटर रूम के अंदर अगेन सारे स्कूल की तरह फ्यूचर को नेविगेट कैसे करेंगे, और वो फ्यूचर जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि कैसा होगा। तो हमारे डिफरेंट क्लासरूम के थीम्स हैं, उसमें ये फ्यूचर नेविगेटर रूम है। इसको हमारे दोस्त हैं माइकल सिलियन जो कि स्वीडन में रहते हैं, उनके कहने पे बनाया गया और वो इसकी क्लासें लेते हैं हफ्ते में एक दफ़ा ऑनलाइन स्वीडन से पाकिस्तान तक। ये हमारा पॉडकास्ट रूम है। इस तरह के हमारे पास 4 सेट हैं। डिफरेंट सेट्स के ऊपर आके यहाँ पर बच्चे जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और स्टूडियो है हमारा। यहाँ पर आप परमानेंट सेट अपनी मर्ज़ी का लगवा सकते हैं। इसको अगर आप एक हफ़्ते के लिए बुक करना चाहें बुक कर सकते हैं, हम आपका परमानेंट सेट लगा देंगे। इसके पीछे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रमज़ान ट्रांसमिशन का पहले एक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी आप स्टूडियो यहाँ पे आके अपने हिसाब से बना के इसको भी रेंट आउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा कैफ़ेटेरिया है जी, कॉफ़ी शॉप है, चाय शॉप है हमारे स्कूल के अंदर। यहाँ बहुत ही मज़े की चाय मिलती है। ये रेहान स्कूल कोरंगी का कैफ़ेटेरिया है। मेरे साथ प्रिंसिपल अल्ताफ़ भाई हैं और राहत परवीन हैं जो कि यहाँ पर पेरेंट्स काउंसलर हैं। तो आपको दावत है, आप यहाँ पर आएँ, स्कूल की सैर करें, इनके साथ बैठ के चाय पिएँ और स्कूल की सैर भी करें और देखें कि हम बग़ैर किताबों के, बग़ैर पेन के, कैसे बग़ैर टीचरों के स्कूल कैसे चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।